हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो लोग कई बार आपने देखा होगा कि लोग आपके अच्छे रहने के बावजूद जो है ना आपकी कदर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपने उनके दिल में ये डर पैदा नहीं किया कि वो अगर आपके वैल्यू नहीं करेंगे तो आप उनको खो देंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं आप शेयर करूंगी अपनी वैल्यू, अपनी कदर कराने के कुछ छोटे छोटे स्टेप जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जब लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, हमारी कदर नहीं करते, तो हमारा मेंटल स्टेज भी है ना इससे इफेक्ट होता है। हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, बस इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाते हैं और हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको इस तरह से टिप्स या कह सकते हैं फार्मूला बताएंगी जिससे ना आप अपनी वैल्यू लोगों की नज़र में बता सकते हैं, जिससे वो ना आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपकी कदर भी करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जो लोग हैं ना आपके साथ थोड़ा सा भी आपके साथ टाइम बिताया, आपके साथ अच्छे रहते हैं ना, तो वो आपकी वैल्यू जरूर अच्छे से करेंगे। वो आपको जानते होंगे, समझते होंगे ना, तो वो आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट हमेशा ही करेंगे। कुछ अगर आपने गलत भी कर दिया है तो उसे समझने की कोशिश करेंगे, वो बात करेंगे, लेकिन आपकी जो है ना वैल्यू और नज़र जो है ना, आपकी इज्जत उनके नज़र में कभी कम नहीं होगी। तो ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं, लेकिन होते हैं। तो इसलिए ये टेंशन मत लो कि अपना ही कि मुझे में कुछ गलत है, मैं ही कुछ कर रही हूँ। वैल्यू करने वाले ना कभी भी करते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है ना वो है रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तो देखिए, सब दूसरों के इज्जत पाने से पहले ना खुद को अपनी नज़र में रिस्पेक्ट करना होगा। आपको पहचानना होगा कि आपकी वर्थ क्या है, आप कौन कैसे इंसान हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी जो है ना वीकनेस क्या है, आप जो है ना क्या कर सकते हो लाइफ में। ये सब आपको पता रहेगा ना तो आपके चेहरे पे खुद कॉन्फिडेंस दिखेगा और फिर इससे है ना लोग आपको जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। होता क्या है ना कि हम अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी ही वैल्यू किसी के नज़र में नहीं रखते हैं और खुद को जो है ना अपना कमतर समझ के, तो उन्हीं लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती है जो खुद को बिल्कुल ही डिग्रेड करते हैं लोगों के आगे पीछे और उनको बहुत वैल्यू देने में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले है ना अपना सोचो, अपनी रिस्पेक्ट करो। तो यही जो है ना, आप जब खुद ही अपना रिस्पेक्ट करोगे ना, तो खुद ही अपना पर सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे ना, तो लोग खुद ब खुद जो है ना आपकी इज्जत करना शुरू। लोग जो है ना सबसे पहले आपको आंकते हैं, आपको जांचते हैं कि आप अपनी वैल्यू कितनी करते हो, फिर वो है ना उसी अकॉर्डिंग वो आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए, जैसे आपने कोई रिंग पहना है और आपको ये पता ही नहीं है कि वो गोल्ड का है, डायमंड का है, प्लास्टिक का है, किस मेटल का है, और जब आप इसे सेल करने जाओगे और आपको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ का है ना, तो फिर वो जो है ना बेचने वाला है ना, लेने वाला, वो आपको कुछ भी कीमत दे देगा, कौड़ी का भी कीमत दे देगा और आप उससे ले लोगे। तो इसी तरह जब आपको खुद की अपनी कीमत नहीं पता है, आप हमेशा दूसरों ही की नज़र में सोचोगे कि क्या उसी के अकॉर्डिंग आप सोचोगे, तो फिर बताइए आपकी वैल्यू कहाँ रहेगी। बस सेम जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया ना, वैसे ही लोगों के साथ होता है। जब तक खुद अपनी कदर नहीं जानोगे, अपनी कीमत नहीं पहचानोगे ना, लोग आपकी कदर कीमत नहीं पहचान। दूसरी चीज़ है, अगर आप अपनी बाउंड्री नहीं बनाओगे अब तो है ना, तो भी लोग है ना आपको बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। जैसे कि गलत चीज़ के लिए भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, तो ये है ना बिल्कुल भी आपके नज़र में, दूसरे की नज़र में आपकी वैल्यू की बात नहीं होती है। देखिए क्या होता है, जब कोई बात हमें किसी की बुरी लगती है तो फिर हम सोचते हैं कि छोड़ो, जाने दो, बात को क्या बढ़ाना, लेकिन फिर आपने नहीं टोका, फिर आपने सोचा ये मजाक में बोला, तो फिर वो है ना इसी तरह से उसकी हैबिट बन जाएगी। पहले जब वो आपको अकेले बोलते थे ना, अब लोगों के सामने भी आपको है ना डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो ये आपकी जो है ना बाउंड्री सेट नहीं करने की वजह से हुआ है। करना क्या है कि लोगों को जो आप नहीं अच्छा नहीं लगता, आप पहले बता दोगे, अच्छे लहजे में हमें बताना है, लेकिन बाउंड्री सेट जो करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इससे आगे आप नहीं चलेगा। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये होगा कि कोई इंसान आपको जो है ना बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद है ना आपको बाउंड्री सेट करना होगा, यानी कि उससे फिर कम बातचीत करनी हो लगना होगा। और बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक हो रहा है ना, तो आपको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। तो ये हमारा होता है बाउंड्री। तो क्योंकि फिर जो जिस तरह से अगर आप एक आदमी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना और आप कुछ नहीं बोले हैं, तो फिर इसी तरह जो है ना और भी लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो बताइए इससे जो है ना हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना आपको अपनी जो है ना बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने बाउंड्री सेट कर लिया ना, तो अगला सोचेगा कि इसको जो है ना ये बिहेवियर जो है ना इसके साथ नहीं चलेगा, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना वो आपकी वैल्यू भी करेगा और फालतू की बात आपसे नहीं करेगा, ना ही फालतू की बिहेवियर करेगा आपके साथ।
अगला पॉइंट है ना, बिल्ड योर एटीट्यूड। देखिए अपने अंदर ना एक एटीट्यूड को करो, किंग या क्यून वाली, लेकिन ये इस तरह से ही एकाएक डेवलप नहीं होगी। इसके लिए ना आपके अंदर कुछ सॉलिड क्वालिटी के जरूरत होगी। जैसे कि देखते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। वो शेर क्यों होता है? क्योंकि ना तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ना ही बहुत ज़्यादा वो बड़ा है, और ना ही ज़्यादा वो इसमें जो, बस उसमें एक एटीट्यूड है कि वो किंग है और इसी तरह चलता है। लोग इसी तरह उससे डरते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं कि वो जंगल से राजा होता है, क्योंकि जंगल में तो उससे बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत तेज चलने वाले हैं, बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत जो है ना जहरीले हैं, जो भी आप कह सकते हो। लेकिन जंगल का राजा शेर ही क्यों कहलाता है? क्योंकि आप देखोगे उसके चाल में भी एक एटीट्यूड रहता है। इसी तरह अगर हम अपने अंदर एटीट्यूड को लाना होगा, आपको भी ना अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना होगा। इसी तरह आप कैसे बोलते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे रहते हो, लोगों के साथ आपका ट्रीट कैसे करते हो, कितने आप पॉजिटिव हो, इस तरह के एटीट्यूड जो अगर हमारे अंदर में रहती है ना, तो हमारा पर्सनालिटी एक बहुत स्ट्रांग बनता है। और इससे भी ना हमारे दूसरे के इज्जत नज़रों में ना हमारी वैल्यू को आप लोग ना आपको जो है ना इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपकी जो इनर पर्सनालिटी है ना वो आप बाहर अपने आप आ जाएगी और वो बताएगी लोगों की कि आप कितने रिस्पेक्टफुल हो। इसके लिए ना आपको अपनी अच्छे क्वालिटी पे काम करना है, उसे बढ़ाना है। हर आदमी में देखिए अच्छी क्वालिटी रहती है, तो उस पे काम करना है, उसे बढ़ाना है और अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाना है। अगला पॉइंट है बिल्ड योर सेल्फ। देखिए अपने आप को बनाने में लग जाओ, और ये तब बनाओ करोगे जब आप खुद अपनी ताकत को पहचानोगे। तो देखिए बहुत सारे आपने सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, सेलिब्रिटी को देखा होगा, तो उनके पास बहुत नेम फेम रहता है, तो वो जब हम मिलते हैं तो अपने आप ही ना उसका रिस्पेक्ट करते हैं। या फिर जिसके पास बहुत पैसा या जो बहुत ही प्रोफेशनली ग्रो है, तो आप तो उसे अंदर से नहीं जानते हो कि वो कैसा आदमी है, वो क्या करता है दिन भर, लेकिन बस आप उसके नेम फेम की वजह से जानते हो। तो देखो वैल्यू हमेशा नेम फेम की ही बनती रहती है। आप जो भी अपना गोल है, आपका जो भी ड्रीम है, उस पर खूब मेहनत करके काम करो। अपनी न कुछ जो है ना अपना मुकाम बनाओ, चाहे छोटा ही सही, लेकिन मुकाम बनाओ अपना। जो भी आपका ड्रीम है उस पर काम करो, और तो देखो लोगों के अपने आप जो है ना, फिर आपको कभी किसी को वैल्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद लोग जो है ना आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे और वैल्यू भी करेंगे। आप कुछ ग्रो करोगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करेंगे। तो देखिए वो आपकी वैल्यू नहीं, आपके काम की वैल्यू करते हैं। तो इसलिए जो भी करना चाहते हो ना उस पर लग जाओ और उसको ज़रूर पूरा करो। लाइफ में सब कुछ करेंगे, अच्छे से बात भी करेंगे, अच्छे से रहेंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, अच्छा हर कुछ आपका अच्छा है, लेकिन आप कुछ लाइफ में करोगे ना, नहीं करोगे, तो ये सैड रियलिटी है ना कि फिर आप लोगों के भीड़ का हिस्सा ही बनोगे, उसमें लोग रिस्पेक्ट नहीं पा सकोगे, एक आम इंसान बन के रह जाओगे। तो इसलिए है ना सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को खुद को ग्रो करने में, खुद को बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान दो। अगला है कि आपको लोगों को चेस नहीं करना, आपको अट्रैक्ट करना है। तो देखिए पैसे के केस में, रिश्तों के केस में जितना हम उस चीज़ को चाहते हैं ना उसके पीछे भागते हैं, तो वो उतना ही हमसे दूर जाता है। पैसों के केस में आप हर वक्त पैसा 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 करते रहोगे ना, तो वो आपसे उतना ही कम ही होगा, वो आपसे उतना ही दूर भागेगा। इसी तरह हम किसी भी रिश्ते में भी किसी आदमी के पीछे अपने आप को भुला के भागते रहते हैं कि वो खुश हो जाए, तो वो आदमी है ना उतना ही वो पीछे भागता है हमसे। तो इसे लोगों को पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। हमें इस तरह से बढ़ना चाहिए कि लोग खुद ब खुद हमें आए। तो वो होगा कैसे? पैसा पैसा जितना करेंगे ना तो उस पैसा उतना ही दूर भागेगा। इस बात का मतलब ये है कि आप ना पैसा के पीछे भागोगे तो वो आपसे उतना ही दूर भागेगा। उसके पीछे भागने से अच्छा है कि आपके अपने काम पे ध्यान दो और अपनी मेहनत करो। देखो कि उसको हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक दिन 100% है कि पैसा आपके पीछे जरूर आएगा। इसी से ही रिश्तों के पीछे हम ज़्यादा भागते हैं ना, तो लोग हमें जो है ना कोई वैल्यू नहीं करते। इस तरह से आप अपनी तरफ से अच्छे रहिए, रिश्तों के पीछे मत भागिए। आप अपना अच्छा कीजिए लोगों के साथ, उसको और उसके पीछे भागने के अच्छा है कि आप अपने पे ध्यान दो, अपने पे काम करो, अच्छी क्वालिटी डेवलप करो। जाने दो लोग अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो एक दिन आपको ज़रूर समझेंगे और वो ज़रूर जो है ना आपकी वैल्यू करेंगे। ये भी बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग आपकी किस्मत में होंगे वो आपके लाख गलतियों का बावजूद भी आपको मिल ही जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। और जिन्हें आपकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं होगा ना, वो आप कितनी भी अच्छे बन जाओ, कितना भी उसके लिए करो, वो उनको जाना होगा तो वो चले ही जाएंगे। तो इन सब बात को है ना एकदम दिमाग में बैठा लो। अगला
है ना, आप अपनी टाइम जो है ना वेस्ट मत करो लोगों को प्रूव करने में कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना आपके लिए करता हूँ, लोग मेरी इतनी बात सुनते हैं, आप क्यों नहीं सुनते। इन सब चीज़ों का ना लोगों पे असर नहीं होगा। अगर ये आपको बोलना पड़ रहा है तो ये रिश्ता रिश्ता नहीं हुआ। आपने उनके साथ टाइम बिताया, आपने उनके लिए कुछ किया है तो उनको तो खुद ही उनकी समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए है ना, कभी भी अपनी वैल्यू है ना दूसरों को दिखाओ मत कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। वो अगर आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं, आपके साथ टाइम बिताया, तो उनको वो चीज़ खुद ही पता चल जाती है। अगर आप बोल के दिखानी नहीं चाहिए थी। देखिए, हर इंसान में प्रॉब्लम होता है, हर इंसान में गलती करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको जो है ना उसके बात को पकड़े रहो। अगर वो इंसान सच में आपके साथ अच्छा है तो वो आपकी गलतियों को माफ़ करेगा और आपकी अच्छाई पे भी ध्यान देगा। किसी के साथ हो तो आपने भी उसके बहुत बार गलतियों को माफ़ किया है, उसकी कमी को एक्सेप्ट किया, और लेकिन जब आपकी टाइम आती है तो आपको बताना पड़ता है। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की रिश्ता का निभाने का, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद उसको आपको रहना वैल्यू करना चाहिए। कभी वो आपकी गलतियों को इग्नोर करके आपके पास आए, तभी आप समझो कि उन्होंने आपकी कदर की है, आपकी रिस्पेक्ट की है, आपकी वैल्यू की है। हमेशा थोड़ी सी आपसे गलती हो जाए और उसी को बात बना के है ना वो अगर आपसे दूर जाना चाह रहा है, तो ये फिर समझ लो कि वो फिर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जो आपको जान रहा है ना वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा ही, आपकी गलतियों के साथ, आपकी कमियों के साथ। पॉइंट है ना कि खुद को भी देखो। कई बार हमें ना लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती, और हमेशा ये नहीं होता है कि लोग ही गलत होते हैं और हम सही होता है। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेलते हैं, बहुत जो है ना दिमाग चलाते हैं, हर किसी को जज करते हैं। तो ये सारी भी कमियां हमारे अंदर होती है, जिससे लोग जो है ना हमसे उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, हमसे दूर जाना चाहते हैं। अगर किसी में अगर ये कमी है तो देखिए, कमी सब में होती है, लेकिन उसको दूर करना चाहिए और हमेशा जो है ना दूसरों को ही गलती नहीं थोपनी चाहिए। तो जो ऐसे भी कि देखना होगा कि कुछ इस तरह की गलतियां हमारे अंदर भी तो नहीं है या हम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे बिहेवियर की उम्मीद ना हर इंसान को होती है। अगर हम सिर्फ दूसरे से अच्छे की उम्मीद करें और अपने अंदर कमियों को ना देख के दूसरे के साथ कुछ भी बुराई कर दें, तो फिर वो तो अच्छी बात नहीं है। इससे भी जो है ना हमारी इज्जत जो है ना दूसरे की नज़र में कम होती है और लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो अपने अंदर कुछ कमी है ना तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। बहुत ही खराब रिश्ते भी ना बहुत बार ठीक हो जाते हैं अगर हम अपनी गलतियों पे काम करते हैं। तो है ना कि कुछ चीज़ को ना आप एक्सेप्ट कर लो कि बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे ही होते हैं। हम उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, अच्छा करते हैं, हमेशा उनके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की ना उनके नज़र में कोई कदर नहीं होती। वो इन सब चीज़ों को है ना, सारी अच्छाइयों को ज़ीरो कर देते हैं और वो जिस तरह से चाहते हैं ना उसी तरह से आपके साथ जो है बिहेव करते हैं। अगर आपको इन चीज़ समझ में आ जाती है ना तो देखो ऐसी लोगों से आप दूरी बनाना शुरू कर दो या बहुत कम कर दो। जिस तरह से अगर ज़रूरी है कि उनसे मिलना ही होता, बहुत सारे रिलेटिव हमारे ऐसे होते हैं जिसके बिना हम इग्नोर करके उनको चल नहीं सकते। तो उस टाइम पे है ना आप बस इतना हाय हेलो, बहुत ज़्यादा उससे जो है ना अपनी अंदर की बातें शेयर नहीं करो और उससे है ना कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं करो। और इस तरह से कुछ बातचीत करो ही ना कि उसको कुछ बुरा लगे और वो फिर आपकी कुछ इंसल्ट कर दे। तो इसलिए इस बात को भी एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग जो है ना हमारे अकॉर्डिंग जो है ना बिहेव नहीं करेगा। हम जैसा करेंगे उस तरह की उम्मीद लगाना कि वो भी हमारे साथ ऐसा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में आपको इस तरह के भी मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि किसी के लिए आप बहुत कुछ भी कर दो तो वो जो है ना आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो इन बातों को भी एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटल पीस के लिए। देखो, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बार ना आपके साथ ऐसा होता है कि आपने किसी के लिए बहुत चीज़ किया लेकिन वो आपको इस तरह का ट्रीट नहीं करते हैं, आपको धोखा देते हैं। तो ये अच्छी बात है। कई बार इस तरह का बिहेवियर है ना लोगों का आपके अंदर आग भरता है। आप कुछ लाइफ में करने की कोशिश करते हो, उसे दिखाने की, प्रूव करने की कोशिश करते हो, अपने आप को बनाते हो। तो ये अच्छा ही है ना कि और वहीं पे आप रुके नहीं रहते हो। अगर किसी ने आपको सच में धोखा दिया है ना तो उसके बाद जो आप ठान लेते हो कि हमें अपने आप को चेंज करना है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आप कुछ न कुछ ज़रूर ग्रो करते हो लाइफ में, वहीं पे अटके नहीं रहते हो। तो ये था बस मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।